गाइस, मेरा नाम है पाटिल सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जनरली नीट जेई एमएससीटी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको भी पता है। तो गाइस, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। टू अवॉइडिंग दिस कंफ्यूजन गाइस, मैंने एक फॉर्मूला बनाया। तो फॉर्मूला क्या है गाइस? फॉर्मूला मेरा है कि H इज इक्वल टू सिग्मा प्लस एल पी। तो आप बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला से क्या होगा? कि भाई ये फॉर्मूला से ना कैसे भी मॉलिक्यूल रहने दो, ये फॉर्मूला से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कितने आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑलमोस्ट 19 एग्जांपल। हम सिंपल से लेके हम ना कॉम्प्लेक्स तक लेके जाने वाले गाइस। हम ना पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऐसे मॉलिक्यूल भी ये फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या क्या है गाइस, हम वन बाय वन हम एक सीखते हैं गाइस। हम स्टार्ट करते हैं गाइस ये फॉर्मूला से। पहले हम फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन करते हैं गाइस। ये फॉर्मूला है गाइस, एच स्टैंड फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। एच स्टैंड फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ओके गाइस। सिग्मा स्टैंड फॉर द सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा स्टैंड फॉर द सिग्मा, डेल्टा स्टैंड फॉर द सिग्मा बॉन्ड, ओके। और ये एलपी क्या है? एलपी मीन्स लोन पेयर। एलपी मीन्स लोन पेयर, ओके। जैसे ना मॉलिक्यूल होता है गाइस, मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल्स में और मॉलिक्यूल में दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक होते हैं बॉन्ड पेयर, दूसरा होता है लोन पेयर। दूसरा होता है लोन पेयर, ओके। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ये बॉन्ड में रहते इलेक्ट्रॉन, ये ना विदाउट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, तो इसे बोलते हैं लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। और हमारे सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं काम करने वाली इलेक्ट्रॉन और ये लेजी इलेक्ट्रॉन। इसे हम क्या बोलेंगे? काम करने वाली इलेक्ट्रॉन, और इसे बोलेंगे लेजी इलेक्ट्रॉन। मीन्स ये काम नहीं करते। काम करने वाले मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉन्ड। तो ये होगा गाइस इंट्रोडक्शन। अभी इसके ऊपर अभी हम एक एक मॉलिक्यूल लेते हैं गाइस, फाइन। अभी हम इस यहाँ पे एक एक मॉलिक्यूल लेते हैं। अभी एक एक मॉलिक्यूल लेते हैं, होप ये अब तक यहाँ तक आपको समझा होगा, फाइन। अभी पहला मॉलिक्यूल लेते हैं गाइस और फॉर्मूला के ऊपर अप्लाई करते हैं। मेरे फॉर्मूला में गाइस, मेरे फॉर्मूला में पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करते। मेरे फॉर्मूला में पाई बॉन्ड कंसिडर नहीं करते, ओके। पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करते, फाइन। फर्स्ट एग्जांपल देखते गाइस, BeCl2। BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? पहले पहले फाइंड आउट क्या करना है गाइस? पहले फाइंड आउट करना है सेंट्रल एटम कौन है। सेंट्रल एटम बी है। बी इज प्रेजेंट इन विच ग्रुप? ग्रुप के बारे में हमें पता होना चाहिए, पी ब्लॉक आना चाहिए, ये ट्रिक्स के लिए। ग्रुप के लिए बी बी आता है सेकंड ग्रुप में गाइस, इसलिए हमने कितना दिया? 2 डॉट दिया। तो हमने Cl सारे यार, यहाँ पे Cl 2 है गाइस, बराबर। यहाँ पे 2 Cl है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ ये हमें यहाँ पे डालना है। सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ? 2 हुआ। यहाँ पे कुछ लोन पेयर है क्या? नहीं है, तो लोन पेयर 0। तो इसके हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू कितना हुआ? हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू 2। जब भी हाइब्रिडेशन 2 रहेगा तो हर दो ऑर्बिटल रहने वाले यहाँ पे, एक s रहेगा, दूसरा p रहेगा। तो sp हाइब्रिडेशन यहाँ पे, sp हाइब्रिडेशन विद लोन पेयर 0, ओके। लोन पेयर 0 इज व्हाट? द लीनियर ज्योमेट्री। तो इसकी मीनिंग ये है कि BeCl2 कैसा रहता है? ये लीनियर होता है। कैसा होता है? ये लीनियर होता है। ये होप ये आपको समझा हो। फर्स्ट एग्जांपल बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ओके। अब मूव ऑन टू द नेक्स्ट फार्मूला गाइस, ओके। हमने BeCl2 लीनियर होता है, sp हाइब्रिडेशन होता है, ये फार्मूला से हम आया। अभी आगे जाते हैं गाइस, आगे जाते हैं, ओके। अभी आगे जाते हैं, हम आगे लेते हैं गाइस BF3। BF3, बी कौन सा? सेंट्रल एटम कौन सा है? फर्स्ट फाइंड आउट करना है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन है? बोरॉन है। बोरॉन प्रेजेंट इन 13 ग्रुप, इसलिए हमें डॉट कितना देना है? 3 डॉट देना है। 3 डॉट देना है। फ्लोरीन कितने हैं? 3 फ्लोरीन है। फ्लोरीन कितने? 3 फ्लोरीन है, ओके फाइन। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ? यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ एक, यहाँ एक। सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने हुए? 3 हुए। लोन पेयर कुछ है क्या? लोन पेयर कुछ भी नहीं है, 0। तो हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू कितना हुआ? हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू 3 हुआ। 3 मींस व्हाट? एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, तो sp2 हाइब्रिडेशन हुआ। sp2 हाइब्रिडेशन में जाना है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन है, जहाँ पे लोन पेयर का 0 का देखो भाई चार्ट, लोन पेयर 0 इज इक्वल टू ट्रायंगुलर ज्योमेट्री। तो इसका BF3 का ज्योमेट्री रहेगा गाइस, ट्रायगोनल रहेगा। BF3 का ज्योमेट्री क्या रहेगा? ट्रायगोनल रहेगा। BF3 के साथ ही कौन कौन है? और ऐसा सेम ज्योमेट्री दिखाएंगे, BCl3, BBr3, ये सेम ज्योमेट्री दिखेंगे। होप सो ये आपको BF3 का हाइब्रिडेशन की फॉर्मूला समझ में आया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल गाइस, मीथेन। हम अभी मीथेन की तरफ जाएंगे गाइस, मीथेन की तरफ जाएंगे और वहां से निकालेंगे। मीथेन है गाइस, ये मीथेन है, फाइन। तो मीथेन, यहाँ पे मीथेन लिख रहा हूं मैं। मीथेन सेंट्रल एटम कौन है? जो कम होता है वो सेंट्रल एटम होता है, ये मीथेन है। कार्बन है, कार्बन 14 ग्रुप में होता है। कार्बन कौन से ग्रुप में आता है? 14, इसलिए हमें 4 डॉट देना है।
चार हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन है। ओके 4 हाइड्रोजन है। ओके तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, 1 1 1 1। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, टोटल सिग्मा बॉन्ड हुए 4। यहाँ पे कुछ लोन पेयर्स है क्या, लोन पेयर्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे लोन पेयर 0। टोटल कितना हुआ, 4 हुआ। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू 4 हुआ। 4 मींस व्हाट, 4 मींस एक एस और पी कितना 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे है, तो sp3 में पहली कंडीशन क्या है, यहाँ पे लोन पेयर कुछ है क्या, sp3 मींस वहां पे भी सो मेनी ऑप्शन है। देखो लोन पेयर 0, लोन पेयर 1, लोन पेयर 2, लोन पेयर 3। sp हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ओनली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होती, उसके लोन पेयर डिसाइड करते हैं कि वो मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो sp3 में लोन पेयर इज इक्वल टू 0, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है गाइस। तो अमोनिया की मिथेन की ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मॉलिक्यूल अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया कौन से ग्रुप में है, अमोनिया का नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम 15 ग्रुप में है। तो डॉट कितना देना है मुझे, 5 देना है, 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमारे पास H कितने हैं, हमारे पास H 3 H है, फाइन, अरे एक लोन पेयर है, फाइन। तो यही फॉर्मूला में डालेंगे गाइस। फॉर्मूला में कितना है, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 3 है, लोन पेयर इज इक्वल टू एक लोन पेयर है। टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 4 मीन्स व्हाट, एक S रहेगा, 3 P रहेगा। तो ये ज्योमेट्री हम क्या बोलते हैं कि इसका टेट्राहेड्रल होना चाहिए, नहीं टेट्राहेड्रल नहीं होता गाइस, लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर भी है। तो sp3 में एक लोन पेयर वाला ऑप्शन कौन सा है, पिरामिडल है। तो ऑप्शन क्या है इसका, पिरामिडल है। तो सो अमोनिया शोइंग द पिरामिडल स्ट्रक्चर गाइस। अमोनिया कैसा शो करता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर शो करता है। ये इसकी ज्योमेट्री है गाइस। बॉन्ड एंगल इसका 107 होता है गाइस, 107 होता है इसका बॉन्ड एंगल। होप अमोनिया के बारे में हमें हाइब्रिडाइजेशन निकाल समझा होगा। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपाउंड गाइस। नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है वाटर है गाइस। नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है वाटर, बराबर। वाटर की तरफ जाएंगे। वाटर में सेंट्रल एटम कौन है, वाटर में सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में आता है, ऑक्सीजन आता है 16 ग्रुप में, इसलिए हमें डॉट कितना देना है, 6 देना है। तो यहाँ पे 6 डॉट देंगे, 2 3 4 5 6, फाइन। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, करेक्ट गाइस। तो यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर 2 है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर भी 2 है, टोटल हुआ 4 मीन्स व्हाट, एक S रहेगा और 3 P रहेंगे, तो sp3 हुआ। sp3 में पॉसिबिलिटी कौन सी है, पॉसिबिलिटी है गाइस यहाँ पे लोन पेयर 2 है, लोन पेयर 2 वाला ऑप्शन वहां पे मींस इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, बेंड रहेगी। रादर देन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन, वाटर ऐसा नहीं रहता गाइस, वाटर ऐसा नहीं होता, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये VSEPR थ्योरी में बताया था, क्या क्या, क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर्स है ना, यहाँ पे 2 लोन पेयर्स है, यहाँ से आपको समझा होगा, ये शोइंग द बेंड ज्योमेट्री। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल गाइस, मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। हम जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे PCl5 की तरफ जाते हैं गाइस, PCl5 की तरफ जाते हैं। PCl5 सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम है P, बराबर ना। P कौन से ग्रुप में आता है, 15 ग्रुप में आता है, ओके। इसलिए डॉट कितना देना है, 5 देना है, 5 देना है, फाइन। अभी ओके 5 देना है। Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, टोटल 5 हुए, एक सिग्मा 2 3 4 5, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 5 हुए, फाइन। यहाँ पे मैं 5 डालता हूँ। लोन पेयर कुछ है क्या, लोन पेयर 0 है, तो टोटल कितना हुआ, 5 + 0 5, तो टोटल ना 5 ऑर्बिटल्स है। तो 5 ऑर्बिटल्स हो, तो वहां पे एक S रहेगा, P 3 रहेंगे, टोटल 4 हुए, एक S 3 P 4 हुए, और एक को D को इंक्लूड करना है, ये यहाँ पे D को इंक्लूड किया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3d। sp3d में यहाँ आया sp3d में यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो लोन पेयर की तरफ जाना है, लोन पेयर का कॉलम में जाना है, ये लोन पेयर का कॉलम है। यहाँ पे लोन पेयर 0 रहेगा, तो इसका ज्योमेट्री क्या रहेगा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, TBPB बोलते हैं इसे, TBPB बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा गाइस ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, मींस वहां पे P सेंटर में रहेगा, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है गाइस, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl है। इसको कनेक्ट करना है गाइस, ऐसा आप कनेक्ट भी कर सकते हो, ना भी कर सकते हो। तो ये 3 क्लोरीन्स है, this chlorine and this chlorine are called as equatorial chlorine, and these 2 chlorines are called as axial chlorine। axial chlorine थोड़ा लंबे होते हैं, equatorial chlorine थोड़ा सा क्लोज होते हैं। At one temperature there is exchange of equatorial and axial takes place, that rotation is called as pseudo rotation। जनरली ना IIT में क्वेश्चन पूछते हैं। ओके गाइस, ये होप ये आपको PCl5 क्लियर हुआ होगा हमारे फॉर्मूला से। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपाउंड, मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपाउंड और मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल कौन सा लेते हैं,
यहाँ पे PCl3, ओके PCl3 P वन सेकेंड 15 ग्रुप एलिमेंट है गाइस, PCl3 ले रहे हैं हम। PCl3 का हाइब्रिडाइजेशन हमें पता नहीं है, लेकिन हम ये हमारे फॉर्मूला में डालेंगे, हम निकालेंगे। तो पहला अप्रोच क्या है, फाइंड आउट सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम P है, P कौन से ग्रुप में है, 15 ग्रुप में है, तो इसके लिए डॉट कितना देना पड़ेगा, 5 डॉट देना पड़ेगा। फाइन, हमारे पास Cl कितने हैं, 3 Cl है, ओके 3 Cl है। लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर 1 है, 3 Cl, लोन पेयर 1, टोटल हुआ कितना 4 मीन्स व्हाट, 1 S है, 3 P है। sp3 में जाना है गाइस, sp3 में आया, ओके sp3 में ओके sp3 में एक लोन पेयर, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, पिरामिडल रहेगा, मींस PCl3 एंड अमोनिया का स्ट्रक्चर सेम रहेगा गाइस, ओके सेम ज्योमेट्री। फाइन, अभी जाते हैं गाइस यहाँ पे, अभी यहाँ से थोड़ा सा टफ एग्जांपल चालू होने वाले गाइस यहाँ से, लेकिन ये फॉर्मूला इतना इफेक्टिव है गाइस, टेलिंग फ्रैंकली, जब भी मैं हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर जब आपके समय स्टडी कर रहा था, एट दैट टाइम मुझे भी कंफ्यूज होता था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो अभी जनरली मेरे एक मिस्टेक, एक हमारे क्लास में टेस्ट थी कि वहां पे पूछा था कि SF4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ओके तब मैंने रॉन्ग आंसर दिया था गाइस, मैंने डायरेक्टली हमने बोला था कि यहाँ पे 4 है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है गाइस, अलग होता है। यहाँ पे उसके लोन पेयर बॉन्ड पेयर विदाउट कैलकुलेट करने से पहले ना हमें क्या आता है, मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो टू अवॉइडिंग दिस मिस्टेक मैंने फॉर्मूला डेवलप किया गाइस, होप सो बहुत ही इफेक्टिव फॉर्मूला है, ओके तो गाइस यहाँ पे ओके फाइन, तो यहाँ पे आते गाइस XCF2 की तरफ। XCF2 हमारा आज का एग्जाम्पल नंबर 8वां चल रहा है, वो XCF2 बराबर ना गाइस, XCF2 चल रहा है। XCF2 में ओके XCF2 में सेंट्रल एटम कौन है, Xe है, सेंट्रल एटम Xe इज प्रेजेंट इन द 18 ग्रुप एलिमेंट, तो 8 डॉट देना है गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके ना गाइस। यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ एक फ्लोरीन है, टोटल हमारे पास ये हुआ बॉन्ड पेयर, ये क्या हुआ, ये हुआ सिग्मा बॉन्ड। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, यहाँ पे 2 हुए। लोन पेयर कितने, देखो लोन पेयर बोला है तो 3 लोन पेयर हुए प्लस 3 लोन पेयर, टोटल कितना हुआ 3 into 5, ओके गाइस 5 मीन्स कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, 5 मीन्स एक S P3 और एक बच गया, तो ये D आया, sp3d में जाना है, sp3d में हम sp3d गए, उस sp3d में लोन पेयर कितने हैं, इसके लोन पेयर 3 है, तो लोन पेयर 3 वाला ऑप्शन है ये, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगी, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी गाइस, लीनियर होगी, तो ये ऐसा रहेगा गाइस, तो लोन पेयर्स और ये 3 लोन पेयर्स ऐसा रहेंगे। लोन पेयर्स को ज्योमेट्री में कंसीडर नहीं करते, 3 लोन पेयर्स ऐसा, इसका ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, TBP नहीं बोलना है इसको स्ट्रक्चर को, यहाँ पे ज्योमेट्री में इसके लोन पेयर कंसीडर नहीं करते। होप सो ये आपको ये पॉइंट समझा होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन गाइस, नेक्स्ट मॉलिक्यूल जाते हैं। हमारा आज का मॉलिक्यूल, नेक्स्ट मॉलिक्यूल कौन सा है भाई, नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारा XCF4, नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारा XCF4, ओके सेंट्रल एटम कौन है, Xe है, तो यहाँ पे टोटल डॉट कितना देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट देना है। फ्लोरीन कितने हैं, 4 फ्लोरीन से, टोटल फ्लोरीन कितने हैं, 4 फ्लोरीन से, ओके गाइस ये हुआ टोटल है 4 फ्लोरीन। यार लोन पेयर, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा 4, ओके ना, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा 4, लोन पेयर 2 है बराबर, लोन पेयर 2 है, तो टोटल कितना हुआ 6 हुआ, 6 मीन्स व्हाट, एक S ले लो, 3 P ले लो, टोटल 4 हुआ, और D2 ले लो, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d2, sp3d2 में जाना है, यहाँ पे लोन पेयर कितना है, 2 लोन पेयर से, लोन पेयर 2 है, तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा स्क्वायर प्लेनर, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, स्क्वायर प्लेनर रहेगा। ऑलवेज sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल होता है ऐसा नहीं है, लोन पेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल, तो यहाँ पे इवन दो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है इसका, तो लेकिन यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन जॉब क्या बोलते हैं इसे, इसकी ज्योमेट्री क्या है गाइस, sp3d2 में 2 लोन पेयर स्क्वायर प्लेनर उसकी ज्योमेट्री है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा वो ड्रॉ करते हैं। Xe 4 फ्लोरीन यहाँ पे है गाइस, यहाँ पे 4 फ्लोरीन है, स्क्वायर है ना, ओके, और यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे है गाइस, यहाँ पे लोन पेयर है, ओके लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा स्क्वायर बनता है गाइस। होप सो ये आपको समझा होगा, ओके होप सो आपको वन शॉट में आपको सब कुछ समझ में आएगा गाइस, इतना सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, इतना सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, ओके तो फाइन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल गाइस, जाते हैं XCF4 होने के बाद XCF6 की तरफ जाते हैं, और ओके XCF6 की तरफ जाते हैं, ओके
HCF6 सब बोलते हैं कि इसका ना ऑक्टेडल रहेगा, गाइस ऑक्टेडल नहीं होता। ओके, HCF6 की तरफ जाते हैं। ओके फाइन, यहाँ पे सेंट्रल आइटम कौन है गाइस? सेंट्रल आइटम कौन है? सेंट्रल आइटम है इसका XC 8 डॉट देना है, 2 3 4 5 6 7 8। F कितने है? F6 है, F6 है। ओके 6F है प्लस एक लोन पेयर है गाइस। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? इसका हाइब्रिडेशन होगा गाइस, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 6 सिग्मा बॉन्ड है प्लस एक लोन पेयर भी है, टोटल 7 हुए, बराबर 7 हुए गए। तो 7 हुआ तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d3 होगा गाइस। sp3d3 मींस वहां पे एक लोन पेयर है तो पेंटामोनल मोनोपिरामिडल इसका स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, तो अभी स्ट्रक्चर लिखूंगा नहीं, तो आगे डायरेक्टली आगे के क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। ओके, तो गाइस ये समझ में आया होगा यहाँ तक आपको। ओके, यहाँ तक 10 एग्जाम्पल तो एकदम इजी है, लेकिन गाइस इंपॉर्टेंट क्या है, आगे 10 के आगे के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो आप आगे कौन कौन से, XCOF2, XCOF4, XCO2F2, CO2 अमोनियम पॉजिटिव, SO4 -2, ClO2, ClO3 -2, ओके I3 माइनस। ओके, इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आज के यहाँ पे। तो गाइस हम ना आज के यहाँ पे सभी एग्जाम्पल हम लिखते गए, सभी करते हैं और हमारे फॉर्मूला से सभी सॉल्व हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, हमारे फॉर्मूला सबको लागू पड़ता है और सबसे सॉल्व हो सकते हैं सभी। तो हमारा फॉर्मूला वन सेकंड में राइटिंग है, सिग्मा इज इक्वल टू H इज इक्वल टू सिग्मा प्लस LP। ओके ओके फाइन। तो अभी यहाँ पे आ रहे हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, तो एक मॉलिक्यूल कौन सा? XCOF2। तो यहाँ पे सेंट्रल आइटम कौन है? ऑक्सीजन है, Fe है, Xe है। फाइन, तो यहाँ पे 8 डॉट देना है गैस, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं? यहाँ पे मैं थोड़ा पहले ऑक्सीजन लिखता हूँ। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है गैस। ऑक्सीजन बॉन्ड कितना बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। एक बनाता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बनाता है पाई बॉन्ड। और यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं? 2 फ्लोरीन है। ओके, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं गाइस? ये एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, टोटल सिग्मा बॉन्ड 3 है। लोन पेयर कितने हैं गाइस? लोन पेयर है यहाँ पे 2। यहाँ पे पाई बॉन्ड भी है गाइस। पाई बॉन्ड को हमारे फॉर्मूला में कंसिडर नहीं करते, कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करते। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था, पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करते। फाइन, तो अभी ये वैल्यूज यहाँ पे डालेंगे गाइस। 3 + 2 गाइस क्या है? 3 + 2। सिग्मा बॉन्ड कितने? 3 है, लोन पेयर 2 है। 3 + 2 क्या होगा? 5 होगा। तो 5 मीन्स एक S रहेगा, 3 P रहेगा और एक D रहेगा। ओके, sp3d। sp3d कहाँ है? हाँ यहाँ पे है। यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं? यहाँ पे लोन पेयर 2 है। ओके, लोन पेयर 2 में इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी? टी शेप ज्योमेट्री रहेगी। इसकी ज्योमेट्री रहेगी टी शेप का। इस होप ये आपको समझाऊंगा। ओके फाइन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। यहाँ पे ओके फास्ट थोड़ा सा आगे जाते गाइस, फास्ट करते थोड़ा सा। ओके, ये हुआ क्वेश्चन। अभी एग्जांपल नंबर 12 गाइस। XCOF4, XCOF4, X मींस 8 डॉट, 2 3 4 5 6 7 8। ओके, O कितना है? यस O है। यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। टोटल कितना हुआ? ये सिग्मा है, ये पाई है। ओके, यहाँ पे सिग्मा है, तो टोटल सिग्मा कितना हुआ? 1 2 3 4 5 5 सिग्मा बॉन्ड हुए। ओके, लोन पेयर 1 है। लोन पेयर कितने? लोन पेयर 1 है, तो 5 + 1 इज इक्वल टू व्हाट? 6। 6 मीन्स व्हाट? एक S, 3 P है। ओके, टोटल 4 हुए यहाँ पे D2। ओके, sp3d2। sp3d2 में एक लोन पेयर, एक लोन पेयर मीन्स इसका स्क्वायर पिरामिडल है, इसका स्ट्रक्चर है। ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है? स्क्वायर पिरामिडल है। इसका स्ट्रक्चर है स्क्वायर पिरामिडल। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है स्क्वायर पिरामिडल। फाइन, ये हुआ अपना। अभी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जाते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जाते हैं। फाइन, यहाँ तक आपको क्लियर आया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है XCOF2। ओके, XCOF2 सेंट्रल आइटम कौन है? Xc है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ही है। ओके, XCOF2 O2F2 है, तो 2 ऑक्सीजन से यहाँ पे। ओके, तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, कितने में रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके फाइन, यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ एक फ्लोरीन है। फाइन, तो एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 1 1 1 1। टोटल सिग्मा बॉन्ड हुए 4। पाई, यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं?
लोन पेयर 1, तो यहाँ पे डालना है 4 + 1 = 5। तो एक S रहेगा, P रहेगा और एक D रहेगा। वहाँ पे एक लोन पेयर sp3d में एक लोन पेयर कौन सा है, sp3d में एक लोन पेयर C-SAW इसका स्ट्रक्चर कैसा है, C-SAW स्ट्रक्चर है। आप ये निकाल सकते हो गाइस। होप यहाँ तक आपको 13 तक कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं रहेगी। यहाँ तक गाइस 13 के आगे कुछ चार्ज स्पेसिस है। चार्ज स्पेसिस के लिए दो चीजें मैं बता रहा हूँ। जब भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जो हम 8 डॉट देते हैं, नहीं तो कौन सा भी रहेगा एलिमेंट सेंट्रल एटम, जब भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, जब भी नेगेटिव चार्ज रहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, एक डॉट एक्स्ट्रा देना है फॉर कैलकुलेशन पर्पस। ये हो भी आपको यहाँ तक समझाओ। मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल गाइस CO2 तो हमने बहुत बार पढ़ा है। ये नेक्स्ट कौन सा है, 40 नंबर का है, 40 नंबर का CO2 है। CO2 हम देखते गाइस, CO2 फाइन। सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन है। कार्बन के लिए 4 डॉट देना है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो ऑक्सीजन से गाइस यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक। ओके गाइस, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, टोटल सिग्मा बॉन्ड 2 हुए। 2 प्लस लोन पेयर कुछ है क्या, नहीं है, 2 + 0 ओके = 2 है। तो क्या होगा, एक S होगा, एक दूसरा P होगा, एक S होगा, P होगा, लोन पेयर 0। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है गाइस, इसका स्ट्रक्चर है लीनियर गाइस। ओके ऐसा CO2 शोइंग द लीनियर स्ट्रक्चर। ये यहाँ से हमारे फॉर्मूला से ये प्रूव हो जाता है। मूव ऑन टू द यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, अमोनिया का तो पता था, लेकिन अभी अमोनियम आयन है, पॉजिटिव चार्ज आयन है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो मूव ऑन टू द अमोनियम चार्ज गाइस। अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। ओके तो पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलना है। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द 15 ग्रुप एलिमेंट, 5 डॉट देना पड़ता है, 1 2 3 4 5। लेकिन ये एक पॉजिटिव चार्ज है इसलिए एक डॉट कम करना है गाइस। एक पॉजिटिव चार्ज है इसलिए एक डॉट कम करना है। यहाँ पे 4 डॉट कितने, 4 ही है। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन से, ओके 4 हाइड्रोजन से। तो ये सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर 0 = व्हाट, sp3। ओके sp3 विथ 0 लोन पेयर, sp3 विथ 0 लोन पेयर। तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा टेट्राहेड्रल। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगा। होप ये हमने पॉजिटिव चार्ज का भी हमने अच्छी तरीके से किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सिंपलेस्ट वे से हम जा रहे हैं। ओके अभी नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं गाइस। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है SO4। अभी नेक्स्ट मॉलिक्यूल है SO4 - 2। अभी ये सल्फेट है, हमारा फॉर्मूला क्या है, H = सिग्मा प्लस Lp। ओके सिग्मा प्लस Lp। तो SO4 ये है गाइस, SO4 - 2 है फाइन। तो सेंट्रल एटम कौन है गाइस, यहाँ पे सल्फर के लिए सल्फर प्रेजेंट इन द 16 ग्रुप एलिमेंट, इसलिए 6 डॉट देना है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ पे 2 माइनस है गाइस। मैंने बोल दिया था कि जब भी माइनस चार्ज होता है एट दैट टाइम ना, एक माइनस के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। 2 माइनस चार्ज है तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन कितने ऐड करना है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो हमारे पास ऑक्सीजन है गाइस। ऑक्सीजन कितने, 4 है, 1 2 3 4। ओके हम बहुत इंपॉर्टेंट निकल रहे हैं सल्फेट का। हम क्या निकाल रहे हैं, सल्फेट का हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं एकदम सिंपलेस्ट वे से। सल्फेट -2 का एकदम सिंपलेस्ट वे से गाइस। और ये फॉर्मूला में अप्लाई होता है और फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। दिस इज वेरी यूनिक फॉर्मूला इन द हाइब्रिडाइजेशन गाइस। ओके गाइस तो यहाँ पे देखो ये ऐसा है। ओके एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, जैसे क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड को हम कंसिडर नहीं करते। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4 हुए। लोन पेयर कुछ है क्या, लोन पेयर कुछ भी नहीं है, लोन पेयर 0 मीन्स टोटल कितना हुआ, 4 हुआ। तो यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मूला में डालना है, 4 + 0 = कितना, 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा गाइस, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा एक S रहेगा और 3 P रहेगा, टोटल 4 S विथ 0 लोन पेयर। तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा गाइस, टेट्राहेड्रल होगा। तो सल्फेट क्या शो करेगा गाइस, सल्फेट शोइंग द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन sp3। भूलना नहीं है कभी भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल गाइस। सल्फेट हुआ, अभी ClO2- है गाइस। क्या है, ClO2-। तो मॉलिक्यूल को लिखता हूँ यहाँ पे,
मॉलिक्यूल को लिखता हूँ यहाँ पे, कौन सा मॉलिक्यूल है, 17 वाला एग्जांपल है गाइस, Cl O2 माइनस, ये चार्ज है। ओके ओके फाइन, तो ये मॉलिक्यूल की तरफ जाता है। सेंट्रल एटम कौन है, Cl है। Cl 17 ग्रुप में है गाइस, 17 ग्रुप में है। तो यहाँ पे डॉट कितना देना है, 7, 2 3 4 5 6 7, एक माइनस है इसलिए एक एक्स्ट्रा डॉट दिए। फाइन, तो हमारे पास क्लोरीन ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। फाइन, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। क्लियर, यहाँ पे क्लियर है। फाइन, तो यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं गाइस, ओके, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 2 है, पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करते। तो लोन पेयर कितने हैं गाइस, लोन पेयर इज इक्वल टू 2। ओके, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा गाइस, एक एस रहेगा और 3 पी रहेगा, टोटल 4 हो जाएगा। ओके, sp3 में पॉसिबिलिटी कौन सी है, लोन पेयर इज इक्वल टू 2, लोन पेयर इज इक्वल टू मींस बेंट ज्योमेट्री है इसकी ज्योमेट्री कैसी है, बेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा गाइस, इसका स्ट्रक्चर ना ऐसा रहेगा। ओके, ऐसा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा, तो 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर ऐसे रहेंगे गाइस, वाटर के जैसा रहेगा। फाइन, ये ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा ये मॉलिक्यूल का। होप सो हमने क्वेश्चन नंबर 17 भी एग्जांपल कर लिया गाइस। अभी कार्बोनेट की तरफ जाते हैं और आयन नेगेटिव की तरफ जाते हैं। अभी पहले कार्बोनेट लेते हैं गाइस, ओनली लास्ट 2 एग्जांपल्स आर लेफ्ट गाइस, और वो पूरा हमने हाइब्रिडाइजेशन कर लिया गाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 जा रहे हैं गाइस। 18 एग्जांपल है, 18 एग्जांपल कौन सा है, CO3 -2, इसे कार्बोनेट भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कार्बोनेट भी बोलते हैं। H इज इक्वल टू सिग्मा प्लस LP, ये फॉर्मूला है। सेंट्रल आइटम कौन है गाइस, कार्बन है। तो डॉट कितना देना है यहाँ पे, 4, 1 2 3 4। ओके, हमारे पास ऑक्सीजन 2 नेगेटिव चार्ज भी है, तो एक और एक नेगेटिव को एक डॉट, तो 2 नेगेटिव तो 2 डॉट। हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन कितने 3 है, 1 2 3, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, 1 2, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। क्लियर, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने है गाइस, सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने 3 है। लोन पेयर कुछ है क्या, नहीं है। यहाँ पे 3 + 0 इज इक्वल टू 3, दैट इज एक एस 2 पी, दैट इज sp2 विद 0 लोन पेयर। इसका स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल स्ट्रक्चर रहेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, आपने कार्बन का देखा होगा स्ट्रक्चर, बराबर ना, कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है गाइस, है ना। ओके ना, कार्बोनेट माइनस माइनस, तो हमने रेजोनेंस में देखा था, अपने रेजोनेंस में देखा था कार्बन का स्ट्रक्चर, ये ऐसा होगा 120 बॉन्ड एंगल। फाइन, अभी लास्ट एग्जांपल है गाइस आज का। होप सो क्वेश्चन नंबर 18, एग्जांपल नंबर 18 हमने कंप्लीट किया विथ सिंपलेस्ट ट्रिक्स, बराबर। अभी जाते हैं आगे वाले पार्ट को, आगे वाले लास्ट एग्जांपल ऑफ द टुडे सेशन गाइस। लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडे सेशन, दैट इज I3 माइनस, इसका ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है गाइस। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, I2 माइनस लिख सकता हूँ, यस आई कैन राइट। ओके ना, I3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सेंट्रल आइटम कौन है, आयोडीन है। आयोडीन में 7 डॉट, 2 3 4 5 6 7, एक नेगेटिव है तो एक एक्स्ट्रा डॉट, टोटल हमने आयोडीन सार कनेक्टेड 2 आयोडीन है। ओके, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने में, सिग्मा इज इक्वल टू 2 बॉन्ड, लोन पेयर इज इक्वल टू लोन पेयर इज इक्वल टू लोन पेयर इज इक्वल टू 3। ओके, 1 2 3, तो यहाँ पे डालना है 2 + 3 गाइस, 2 + 3 टोटल कितना हुआ, 5 हुआ गाइस, बराबर ना, टोटल कितना हुआ 5 हुआ। तो 5 में जाना है गाइस, एक एस रहेगा, 3 पी रहेगा। ओके, एक एस पी 3 पी डी रहेगा गाइस। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d रहेगा, sp3d रहेगा। sp3d कहाँ पे है, sp3d यहाँ पे है, वहाँ पे लोन पेयर कितने 3 है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा गाइस, लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा, मीन्स ये ऐसे फॉर्मेट में रहेगा गाइस, ऐसे ऐसे रहेगा, सभी स्ट्रक्चर्स ना ऐसे रहेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसा रहेगा। करेक्ट गाइस, मैं ऐसा रेजोनिंग फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो होप ये आपको ये सब कुछ समझा होगा गाइस। ये हाइब्रिडाइजेशन हमने कितने में किया,
सिंगल स्लॉट में किया गाइस। टोटल हमने 19 एग्जांपल देखा एकदम सिंपलेस्ट वे से। होप ये आपको समझा होगा। प्लीज गाइस मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो एज टू मैं ना ऐसे नए ट्रिक्स मैं आपको डाल दूंगा। होप सो आपको अपनी समझा होगा। थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली लिसनिंग माय लेक्चर गाइस। थैंक यू सो मच।